नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद के लिए दिल्ली में चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी को जीत हासिल हुई। वहीं संजीव बलियान को हराकर राजीव प्रताप रूडी ने एक माइलस्टोन तैयार किया। देखिए, क्लब की स्थापना 1947 में हुई थी। यह क्लब सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए सामाजिक और राजनीतिक मंच है। बता दें कि राजीव प्रताप रूडी पिछले 25 साल से इस क्लब के सचिव रहे हैं और उनका मुकाबला पार्टी के ही पूर्व सांसद संजीव बलियान से हो गया था। अमित शाह, मोदी और तमाम ऐसे नेता थे जो संजीव बलियान को राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ ला करके खड़ा कर चुके थे, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने एक अलग ही रोला दिखाया। उन्होंने एक अलग ही जीत हासिल की। बता दें कि फिर इसके बाद वो पटना आए हैं। पटना एयरपोर्ट की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, किस प्रकार से पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। ये आप तस्वीरों में देख लीजिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के मुखिया लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, मगर सचिव का पद काफी महत्वपूर्ण होता है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सचिव जीतने पर भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने 100 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है और 1000 मतदाताओं से गुना किया जाए तो ये संख्या करीब 1 लाख हो जाती है। और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यह पैनल जो जीते हैं वो ये हर किसी पार्टी से उठकर वोट डाला गया, यानी कि राजीव प्रताप रूडी को जीत दिलाने में, जैसा कि हमने आपको खबर दिखाया था, ना सिर्फ जनता बल्कि इसके अलावा खुद सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अमित शाह, पीएम मोदी, ऐसे तमाम नेताओं ने राजीव प्रताप रूडी के हित में वोट डाला था और राजीव प्रताप रूडी जो है वो जीत हासिल कर चुके हैं। देखिए, बीजेपी से बिहार के जो सांसद थे राजीव प्रताप रूडी, वो 354 उनको वोट मिले, यानी कि पूरे के पूरे वोट मिले। पूर्व सांसद संजीव बलियान को कुल 290 वोट मिले। 19 राउंड के बाद 32 वोटों से राजीव प्रताप रूडी बढ़त बनाते नजर आए। वहीं 22 राउंड जब पूरे हुए सचिव पद के लिए तो 47 वोटों से राजीव प्रताप रूडी आगे थे और वो जीत गए। अब इसके बाद बिहार उनका आगमन हुआ, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। देखिए, किस प्रकार से एयरपोर्ट पर उनको देखने के लिए जो उनके समर्थकों की भीड़ है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। तो देखिए, बिहार के लाल ने न सिर्फ बिहार में लोकसभा सांसद बनकर दिखाया है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का जब चुनाव होता है तो किस प्रकार से बिहार का प्रदर्शन रहा है, बिहार के बेटे का प्रदर्शन रहा है, ये आप इस तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।